सर्दियों में केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। पुजारी सहित सभी लोग वहां से चले जाते हैं। तो ये मंदिर और आसपास के पहाड़ बर्फ की मोटी चादर के नीचे दब जाते हैं। बर्फीली आबोहवा में रहने वाले परिंदों के अलावा तब वहां कोई भी नहीं होता है। फिर जब गर्मियों में बर्फ पिघलती है तो मंदिर के कपाट खोले जाते हैं और श्रद्धालुओं की आवाजाही शुरू हो जाती है। ऐसा सैकड़ों सालों से होता चला आ रहा है। ऐसा सिर्फ उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में ही नहीं, बल्कि उत्तराखंड के चारों धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, इन चारों धाम में ऐसा ही होता है। अभी जो समय चल रहा है, इस समय उत्तराखंड के चारों धाम के कपाट बंद हैं, यात्रा पूरी तरह से बंद है। लेकिन इस समय केदारनाथ धाम में इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस के 30 जवानों को केदारनाथ धाम की सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी दी गई है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। केदारनाथ धाम ही नहीं, बल्कि यमुनोत्री, गंगोत्री या फिर बद्रीनाथ धाम में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। तो इस साल ऐसा क्या हुआ है कि केदारनाथ धाम की सुरक्षा की जिम्मेदारी इंडियन फोर्स को देनी पड़ी है? जानने के लिए ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री केदार, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सर्दियों में केदारनाथ धाम में टेम्परेचर -15, -16 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ऐसे में किसी भी व्यक्ति का वहां पर रुकना, वहां सरवाइव कर पाना, उन बर्फीले हालात में रह पाना बहुत चुनौती भरा हो सकता है। केदारनाथ में आई 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ धाम में लगातार निर्माण कार्य चल रहा है। फिर चाहे गर्मी हो या सर्दी, निर्माण कार्य कभी बंद नहीं हुआ है। अभी की अगर बात करें तो इस वक्त भी केदारनाथ धाम में निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें 400 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे हैं। हालांकि इस साल अभी तक बहुत ज्यादा बर्फबारी केदारनाथ धाम में नहीं हुई है, लेकिन टेम्परेचर अभी भी -3, -4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। केदारनाथ धाम की सुरक्षा का जिम्मा अब आईटीबीपी को सौंपा गया है। आईटीबीपी के जवान आधुनिक हथियारों के साथ मंदिर की सुरक्षा में इस वक्त तैनात हो चुके हैं। करीब 30 जवानों को सुरक्षा व्यवस्था में लगाया गया है और ये जवान अब से लेकर करीब अप्रैल तक धाम में ही रहेंगे। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि अभी केदारनाथ धाम में निर्माण कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। 400 से ज्यादा मजदूर वहां काम कर रहे हैं, लेकिन उनमें से करीब 250 मजदूर वापस लौट चुके हैं, क्योंकि केदारनाथ धाम में तापमान लगातार नीचे गिर रहा है। पिछली यात्रा के दौरान केदारनाथ धाम में करीब 40 किलो सोने का दान किया गया था। उस 40 किलो सोने से केदारनाथ धाम के मुख्य मंदिर के गर्भगृह की दीवारों को सोने से मंडवा दिया गया था। तो ऐसे में केदारनाथ धाम की सुरक्षा किया जाना बहुत जरूरी है। बद्री केदार मंदिर समिति मंदिर की सुरक्षा में कोई भी कमी नहीं रखना चाहता है और मंदिर समिति ने गृह मंत्रालय को सुरक्षा को लेकर आईटीबीपी के जवानों को तैनात करने की मांग की थी। मंदिर समिति की ओर से भेजी गई चिट्ठी का संज्ञान लेते हुए गृह मंत्रालय ने मंदिर की सुरक्षा को सर्वोपरि माना। इसके साथ ही आईटीबीपी को सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंप दी। आईटीबीपी के 30 जवानों के अलावा उत्तराखंड पुलिस के 20 जवान भी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेंगे। हालांकि इस वक्त यात्रा पूरी तरह से बंद है। साल 2023 में मई महीने में जब यात्रा शुरू होगी, तब यहाँ से आईटीबीपी जवानों को रवाना कर दिया जाएगा। वर्तमान में बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत कार्य चल रहा है और वहां पर भारी संख्या में मजदूरों की आवाजाही लगातार हो रही है। इन सब के बीच केदारनाथ धाम का एक हेलीपैड हमेशा एक्टिव मोड में रहेगा, यानी पूरे साल केदारनाथ धाम का एक हेलीपैड एक्टिव मोड में रहेगा, ताकि आईटीबीपी के जवानों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। किसी भी तरह की इमरजेंसी होने पर हेलीपैड का इस्तेमाल किया जा सकेगा। उत्तराखंड के चारों धाम में ये व्यवस्था पहली बार हुई है कि आईटीबीपी के जवानों को सुरक्षा व्यवस्था में लगाया गया है। ऐसा होने से साल 2023 में होने वाली यात्रा के दौरान भी जाहिर सी बात है कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी जाएगी। तो साल 2023 में आने वाले श्रद्धालुओं को भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था से होकर गुजरना पड़ सकता है। हो सकता है कि केदारनाथ धाम मंदिर में दर्शन करने के लिए कुछ अलग व्यवस्था बनाई जाए,
ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यात्रा से जुड़ी सारी अपडेट आपको हमारे YouTube चैनल MS व्लॉगर पर लगातार मिलती रहेगी, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री केदारनाथ धाम जरूर लिखिएगा।